स्वागत है मेरे चैनल अर्पित लेक्चर पे। तो मैं आपको बताऊंगा छंद के बारे में, जिससे कि आपके क्लास 10th के बोर्ड के पेपर के लिए 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रोला छंद पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, ये हमारा पेपर में 2 नंबर का पूछा जाता है विद एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण सहित। ठीक है, अब देखिए कौन से सन में पूछा गया है। 2004 में भी पूछा गया है, 2005 में भी, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, डॉट 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 2020 तक पूछा जा रहा है। मतलब कि बहुत बार रिपीट हो रहा है, जिससे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, उसमें भी पूछा जाएगा। और बोर्ड के पेपर में जो ज़्यादा रिपीट होते हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोला छंद। तो इसकी हमने परिभाषा नीचे लिख दी है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 और 13 मात्राएं पर यत्य होती है। ठीक है, मतलब कि यह एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मेन पॉइंट आपके लिए। सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। अगर आप थोड़ा अपने तरीके से भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इसमें जो मेन चीज़ है वो देख लीजिए। ये सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत्य होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है नीचे। मतलब कि 4 चरण का मतलब ये होता है 1 2 3 4, 4 चरण ये होते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण मैंने लिखा है नीचे। को पापिह तम प्राप्त सुन जमगन धावत बन बन बावन वीर बढ़त चौचद मचावत पेयती, ये थोड़ा गलत हो गया है, तक ताकि, ठीक है, ऊपर लिख दिया है ये थोड़ा सा, ताकि लोथ त्रपिथंगा के तट लावत 9 2 11 होत 3 5 ही विसावत। ठीक है, तो ये हमारा रोला छंद का उदाहरण हो गया, जिससे कि आपको याद करके ले जाएंगे तो ये आपको पेपर में 110% मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो अब देखिए आगे श्रोता छंद। ये भी हमारा कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इसके चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो इसकी जो मैंने परिभाषा नीचे लिखी है वो देख लीजिए। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। मतलब कि जो आपको अभी तो नहीं पढ़ाया जाएगा दोहा छंद, ये आपका हाई स्कूल के बाद पढ़ाया जाता है। तो ये देख लीजिए, ये दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं तथा चौथे और दूसरे चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कैसे। इसका एक उदाहरण दिया है मैंने नीचे। अगर एक बार उदाहरण दिया है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा से देख लीजिए। यह दोहे का उल्टा छंद होता है और इसके तीसरे और पहले चरण, मतलब कि पहला जो चरण होता है और तीसरा होता है, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। और चौथा और दूसरा, मतलब कि चौथा चरण होता है और दूसरा चरण होता है, उसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने उदाहरण दिया है रहीमन मोहिना सुहाय। ठीक है, अम पियावत मान बिनु। ठीक है, मान बिन रहूं विष दे बुलाए मान सहित मरिबों बालो। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो गया। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मैं और वीडियो लेके आऊँगा, तो जिससे कि आपको बिल्कुल 6 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्के करा दूँगा, जो आपसे कोई नहीं ले सकता।